हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। उसमें हमने आपको बताया था क्या कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है, रीजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। फिर मैं हेडिंग दिया था टाइप ऑफ क्लीवेज यानी कि बॉन्ड का क्लीवेज किस तरह से होते हैं। तो 2 टाइप के क्लीवेज होते हैं, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। कंडीशन में बताया था कि कब होमोलिटिक होगा कब हेट्रोलिटिक होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजेंट यानी कि नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ेगा यहाँ पे बेटा वो होगा टाइप्स ऑफ रीजेंट। रीजेंट कितने तरह के होते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालोगे क्या, टाइप्स ऑफ रीजेंट, ठीक है बेटा। टाइप ऑफ रीजेंट की बात करें, ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ रीजेंट देखोगे तो 2 टाइप्स के होते हैं। रीजेंट भी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होंगे, टू सॉरी टाइप्स ऑफ रीजन की बात करोगे तो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है बेटा। 2 टाइप्स। फर्स्ट जो रीजेंट होता है बेटा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट और इसी को बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। दूसरा जो रीजेंट है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट और इसी को क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइलिक कैरेक्टर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी क्या होगा, इन तमाम चीजों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, सबस्ट्रेट होता है रिएक्शन में। कल मैं बताया था पिछले लेक्चर में, सबस्ट्रेट होता है और ये रीजेंट होता है। तो सबस्ट्रेट का क्लीवेज हम लोगों ने देखा था, होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। आज हम देखेंगे रीजेंट के बारे में। तब हम प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, जब हम इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, इजी वे में सिंथेसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट और न्यूक्लियोफाइल। तो हेडिंग डालोगे फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। इसको NU से माइनस इससे डी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा होगा तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो ये 2 पार्ट हैं, एक है न्यूक्लियो और दूसरा है फाइल। यानी हम बात करें न्यूक्लियोफाइल का NuClU, न्यूक्लियो प्लस फाइल, न्यूक्लियो प्लस फाइल है। और न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे कि वह स्पीसीज जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो, न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस लविंग की बात करोगे, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे, सोचना कैसे हो रहा है। वह स्पीसीज हम बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस से क्या करता हो, प्यार करता हो। हर इंसान, हर इंडिविजुअल प्यार करेगा तभी तो कुछ होने वाला है लाइफ में, ठीक है। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस से लव करने वाला। न्यूक्लियस से लव करने वाला यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, ये एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या इवॉल्व करता है,
इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी कहने का मतलब कि वह स्पीसीज जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से प्यार करे, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। और जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से वो लव करे, उसके तरफ अट्रैक्ट हो, तो दैट मीन्स वह स्पीसीज क्या होगा? यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा, तभी तो न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियो प्लस फाइल, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस एंड फाइल्स मींस लविंग, यानी वह स्पीसीज जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो, और न्यूक्लियस के पास है क्या बेटा? प्लस चार्ज, यानी वह स्पीसीज जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो, यानी प्लस चार्ज से प्यार करता हो, यानी उसके पास क्या होगा बेटा? उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, या लोन पेयर होगा, या पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम माइंड को ओपन करो, सोचो। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, यानी वह केमिकल स्पीसीज जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो, जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्टेड हो। यानी कि न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? प्लस चार्ज, यानी कि वह केमिकल स्पीसीज जो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो, और प्लस चार्ज की तरफ कौन सा अट्रैक्ट होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो। दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो यही है कंसेप्ट क्या? न्यूक्लियोफाइल का। तो आप लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल इज, यहां से लिखना बेटा, ये तुम पहले छाप लो, फिर मैं इसको मिटाऊं, फिर यहां से लिखूं पूरा डिफिनीशन। ठीक है, इसको छाप लिए होगे? ओके, ये तो था कंसेप्ट। अब हम देखेंगे ठीक है बेटा। अब हम लिखेंगे, क्या लिखोगे यहां पे? न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच species. न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, ठीक है। हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निगेटिव चार्ज, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज स्पीसीज, और मे बी न्यूट्रल, और मे बी न्यूट्रल और
having lone pair electron with complete octet, having lone pair of electron with complete octet, ठीक है। nucleophile is nucleus loving. It means it attracted towards toward positively charged species, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग हुआ था तो एक क्या बना था बेटा, पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को हमने बोला कार्बोकेटाइन या कार्बेनियम आयन, और निगेटिवली चार्ज को हमने बोला कार्बन आयन। तो इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज है। तो उस सबस्ट्रेट के जो कार्बोकेटाइन सेंटर बना है वहीं पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी उसी पे वो अटैक करेगा। तो यदि अगर बात करो यहाँ पे तो हमारे पास क्या था बेटा, सबस्ट्रेट था, और ये रीजन की अगर हम बात करो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, निगेटिवली चार्ज है। अब सबस्ट्रेट की बात करोगे तो सबस्ट्रेट में अगर मान लो ए और बी ऐसे ब्रेक किए तो ए पे मान लो प्लस चार्ज आ रहा है और बी पे माइनस चार्ज आ रहा है, यानी कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था। तो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज क्या, सबस्ट्रेट, यानी पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट का जो पार्ट होगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होगा, इस निगेटिव पे अटैकिंग नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला। और यदि सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, तो एक पे प्लस जाएगा एक पे माइनस जाएगा, जो हम ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल किस पार्ट पे अटैक करेगा, जिस पर प्लस चार्ज जनरेट हुआ। तो दो चीजों हम लोगों ने सीखा कि सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन यानी क्लीवेज, एक टूटेगा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, तो कंडीशन में मतलब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, तो एक पे प्लस एक पे माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द पॉजिटिवली पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। फिर हमने बताया कि न्यूक्लियोफाइल वह स्पीसीज जिस पे क्या हो बेटा, जिस पर हमको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या निगेटिव चार्ज हो, यानी कि निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और लोन पेयर जिसके पास कंटेन हो, और कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता हो, ठीक है। यानी कि मान लो ऐसे समझो, ऑक्टेट का मतलब क्या है, अगर मान लो हम बात करें तो जो हमारे देश के रिचर पर्सन हैं जैसे अनिल अंबानी है, ठीक है, तो 100 करोड़ दान भी दे देंगे किसी को तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि हम कुछ दान दे तो मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं कैसे दे पाऊंगा। तो जो पुअरर है वो कैसे किसी को डोनेट करेगा, नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जो रिचर है यानी कि वो फुलफिल है, उसकी सब कंप्लीटनेस है, ठीक है, तो सब कंप्लीटनेस है तो वो किसी को सोच सकता है देने के लिए। तो वही उसी का मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि उस मॉलिक्यूल में वो अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई किया है, उससे ज्यादा अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा
तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है देने के बाद भी। अगर हमसे कोई कहे कि हम उतना डोनेट, तो मेरे पास तो है ही नहीं तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। अगर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से कहा जाए तो वो दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लार्जर अमाउंट। उनके पास खुद का कितना अमाउंट है कि वो किसी को देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स, एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया ऑक्टेट रूल होता क्या है, ये भी आएगा आपका इनऑर्गेनिक चैप्टर में। ऑक्टेट रूल है यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्लोरीन। इसमें क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, उसके बाद ही वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है न्यूक्लियोफाइल का। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल देख लेंगे कि कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। ये तो था टाइप ऑफ रीजन, न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा। तो फटाक से इसको हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। तो निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यानी जिस पर निगेटिव चार्ज हो वो क्या होगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे हाइड्राइड आयन, ठीक है, एल्कोऑक्साइड आयन, थायोल, ठीक है, इस पर क्या है बेटा, सब पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह क्या हो जाएगा, Cn माइनस, उसी तरह हैलाइड माइनस, एसीटेट आयन, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एसीटेट आयन, ठीक है। उसी तरह NH2 माइनस, SH माइनस, ठीक है, ये भी हमारा निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। SCN माइनस, ठीक है, एसीटेट आयन, एसिटिलेनाइड, ठीक है। और इस तरह से ये क्या है, ये सब क्या है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, यानी इन पर क्या है, निगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को दे सकते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से ये क्या कर सकते हैं, लव कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हम बात करें उसी तरह, मान लो ये भी हो सकता है R पे माइनस हो, यानी CH3 पे माइनस हो, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह अगर हम बात करें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दूसरा क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाएगा बेटा, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास पाई बॉन्ड हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे मान लो वाटर हो गया, HOH, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, अपना दे सकता है। एल्कोहल हो गया, ROH, ठीक है, RSH, इसके पास भी लोन पेयर है। उसी तरह तुम्हारा ईथर, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी अपना दे सकता है। उसी तरह एमाइन, NHHH, अमोनिया, एमाइन यानी अमोनिया, इसके पास भी लोन पेयर है। प्राइमरी एमाइन RNH2, इसके पास भी लोन पेयर है। उसी तरह ये R2NH, सेकेंडरी एमाइन, इसके पास भी लोन पेयर है। R3N, टर्सरी एमाइन, इनके पास भी लोन पेयर है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह PH3,
PH3 फॉस्फीन, इसके पास भी है। उसी तरह ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PH3P, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी तरह ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास भी क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? न्यूट्रल है बेटा, इनके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, नॉन पेयर पड़ा हुआ है। ये अपना इजी में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो दिस इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में ही ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड जो होगा वो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे तो देखो तो नेक्स्ट बेटा है क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि थर्ड वाला जो होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। जो थर्ड टाइप जो है वो है क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे तो फर्स्ट जिसमें एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल की बात करें हम यहां पे तो RMgX, ठीक है। RMgX, अब हम बोल रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? कार्बन। वेयर R क्या हो सकता है बेटा? R जो है वो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, या सो ऑन, आगे कार्बन का कोई भी चेन लेंथ हो सकता है। X क्या हो सकता है यहाँ पे बेटा? X मतलब क्या हो सकता है? X इक्वल टू क्लोरीन हो सकता है, यानी हेलोजन। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जनरली फ्लोरीन को हम यूज नहीं करते हैं। और Mg क्या है? मैग्नीशियम है, मेटल है। यानी कि R की बात करोगे यहाँ पे, अगर हम R यहाँ पे रख दें तो दिस इज द CH3 Mg और X रख दें तो देखो कार्बन और मैग्नीशियम मेटल के बीच का बॉन्डिंग, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द मेटल, ठीक है। यानी कि कार्बन और मेटल के बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन और मेटल के बीच क्या हो रहा है? दिस इज द कार्बन, हम लिख देते हैं कंप्लीट। कार्बन और मेटल के बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी कि कार्बन मेटल बॉन्ड। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो कार्बन के लिए और मेटेलिक मेटल के लिए, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट है, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन En कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैग्नीशियम, मेटल है। तो मैग्नीशियम जो मेटल है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, किससे? कार्बन से। तो कम है तो बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा? यानी इधर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सो इट इज द क्या, यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। यानी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? यानी इस पर आ जाएगा CH3 पे माइनस चार्ज और प्लस ये MgX पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और हमने बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा।
ठीक है बेटा, ये किस तरह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जितने भी हमारा क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट है, ठीक है, ये तो हुआ ये, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड show called Grignard region, इसलिए हम इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से फेमस है। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMGX, X कुछ भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है, चेंज कर दोगे, लेकिन Mg वही रहेगा, M मेटल चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फर्स्ट हो गया। ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट की बात करोगे, दूसरा अगर ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट की बात करोगे तो ये होता है R2CuLi, ये है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। इसको सबसे पहले गिलमैन साइंटिस्ट, गिलमैन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं गिलमैन रीजेंट। अब यहां पे देखो R मतलब मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो R की जगह अगर मान लो क्या करेंगे, यहाँ पे R की जगह कुछ भी ले लो कार्बन, यानी कि अगर ये ब्रेक होगा तो ये भी R माइनस देगा, जो कि एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज द ऑर्गेनोमेटेलिक, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह अगर बात करोगे RLi, एल्काइल लिथियम, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एल्काइल लिथियम। ये भी कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है, तो क्या होगा बेटा, लिथियम मेटल है, तो यहाँ पे R पे माइनस चार्ज जनरेट होगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एन ब्यूटाइल लिथियम फेमस एग्जांपल है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, और बेस की तरह भी काम करते हैं। तो हमको ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिला, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ अगर बात करेंगे, ठीक है, फोर्थ अगर बात करोगे तो डाई एल्काइल R2 कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम, ये भी क्या बनाएगा बेटा, R पे माइनस आएगा, और ये क्या करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। डाई एल्काइल कैडमियम, उसी तरह R2Zn, ये भी क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल जिंक, डाई एल्काइल जिंक, ये भी R माइनस रिलीज करेगा और एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये है हमारा क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। ये देख रहे हो ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम देखे कि ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। इसको फटाक से छापो, न्यूक्लियोफाइल जिस पर इलेक्ट्रॉन रिच हो, और देख रहे हो यहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस आ रही है। थर्ड हो गया बेटा। फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे हाइड्राइड आयन डोनर न्यूक्लियोफाइल। हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन यानी H आयन डोनर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाइड्राइड आयन डोनर न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे देखो लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको LaH भी बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम H4, ठीक है। तो ये क्या देता है बेटा? ये ब्रेक होगा तो Li प्लस में जाएगा और AlH4 माइनस पे जाएगा, ठीक है। और ये AlH4 क्या कर सकता है? ये देखो AlH, ये H, ये H और ये H, ये माइनस और यहीं पे लिथियम प्लस, ऐसे रहता है। तो ये क्या, ये अपना H आयन, हाइड्राइड आयन डोनेट करता है, यानी कि ये जो है वो क्या ऐसे ब्रेक होगा। तो जब ऐसे ब्रेक होगा तो H पे माइनस चार्ज आएगा, यानी ये H माइनस लिबरेट करता है, यानी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करोगे तो NaBH4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको भी तोड़ोगे तो ये Na पे प्लस BH4 पे माइनस, ठीक है। अब BH4 पे माइनस की बात करोगे तो H H H H ये हुआ, ठीक। ये रिलीज करेगा H आयन। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा? एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये है हाइड्राइड एंड डोनर न्यूक्लियोफाइल, जो फोर्थ कैटेगरी है। फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी जो है, ठीक है, उसको देखते हैं। फिफ्थ कैटेगरी की बात करोगे तो वो है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एमबी का मतलब होता है बेटा बोथ, टू, यानी टू। डेंटेशन का मतलब होता है टिथ, यानी कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की मतलब कि वह न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज साइट हो, बट एट ए टाइम ओनली वन डोनर साइट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिख सकते हो, एम्बीडेंटेड nucleophile having more than one donor site, more than one donor atom and one donor atom, but at a time only one donor atom donates its electron to electron deficient कार्बन सेंटर। बात को समझिए, सपोज करो हमारे पास A और B ये हैं, इस A के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और इस B के पास लोन पेयर है, और ये नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। अगर हम मान लो सबस्ट्रेट के पास मान लो C कार्बन है, प्लस चार्ज है, तो एट ए टाइम या तो ये डोनेट करे या एट ए टाइम ये डोनेट करे, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे। यानी कि ये A और ये B
ये डोनेट करे और ये डोनेट करे, ये क्या होगा बेटा, ये रॉन्ग पाथवे है। ये इनकरेक्ट है, यानी कि ये नहीं होगा, या तो ये करे या तो ये करे, यानी कि एट ए टाइम, तो वही हमने देखा एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल हैविंग मोर देन वन डोनर एटम, एक ये भी है ये भी है, बट एट ए टाइम ओनली वन डोनर एटम डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन सेंटर। वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा एट ए टाइम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी इस या तो ये एटम डोनेट करे अपना, या तो ये एटम, दोनों चाहोगे कि दोनों एक साथ डोनेट करें, एक बार ये और एक बार ये, तो ये नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल की बात करोगे बेटा, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसी से रिलेटेड, ठीक, तो CN, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम बोलते हैं साइनाइड, यहां पे लोन पेयर है, तो अगर मान लो कार्बन सेंटर है, तो इस कार्बन सेंटर पे ये वाला अटैक करता है, तो क्या बनता है, साइनेट, ठीक है। और इसी अगर कार्बन सेंटर पे ये नाइट्रोजन अटैक करता है, इसका लोन पेयर, तो क्या बनता है बेटा, आइसोसाइनेट। तो CN क्या हुआ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह अगर बात करोगे SCN, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, अगर इस कार्बन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करे, या इसी कार्बन पे इसका लोन पेयर नाइट्रोजन वाला अटैक करे, तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेट और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। दिस इज द थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, और दिस इज द आइसोथायोसाइनेट। थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट ये हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल में OCN, ठीक है, ये कार्बन सेंटर ये है NC, O-, या तो ये अटैक करे या तो ये अटैक करे, ठीक, तो दिस इज आल्सो ए एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे D में, D की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो SECN हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, यदि ये इस पर अटैक करे या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या करे, इस पर अटैक करे, दो पॉसिबिलिटी है। अगर E की बात करोगे, E की बात करोगे यहां पे बेटा, ठीक है, E की बात करोगे तो NO पे माइनस हो, या N ये हो, या तो ये अटैक करे या तो ये अटैक करे, तो ये अटैक बोलता है तो इसको नाइट्रो बोलते हैं, और ये अटैक करेगा तो इसको नाइट्रीटो बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने देखा क्या है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह मान लो F की बात करते हैं, NH2OH, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, ठीक है, या तो पहले इसका लोन पेयर अटैक करे या इसका लोन पेयर अटैक करे। तो ये सब क्या है बेटा, एक से ज्यादा डोनर साइट है, बट एट ए टाइम ओनली वन डोनर साइट क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंटेड
न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो था क्या न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल की क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि वह न्यूक्लियोफाइल कितने एक्सटेंट से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कार्बन सेंटर को डोनेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे किस तरह से ये डोनेट कर रहा है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मेजर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी means how the nucleophile न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मेजर करता है क्या, कि उसका एबिलिटी क्या है, यानी उसका स्ट्रेंथ क्या है, यानी उसकी कौन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है और कौन न्यूक्लियोफाइल वीक है। तो वही हमने लिखा, न्यूक्लियोफिलिसिटी मेजर द न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स ability of nucleophile to attack on electron deficient carbon center. Nucleophilicity means ability of nucleophile to attack on electron deficient carbon center. It depend upon the strength of nucleophile, that is a strong or weak nucleophile, a strong or weak nucleophile। यानी कि हम किसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करेंगे और किसको हम वीक न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो जल्दी अटैक करेगा एज कंपेयर टू वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट देखेंगे कि होता क्या है। तो फर्स्ट देखोगे तो फर्स्ट में लिखोगे, फर्स्ट इसका ए पॉइंट, ए निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, एक निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज stronger than its neutral one। यानी जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं अपने किससे, अपने न्यूट्रल पार्ट से। जैसे मान लो हम बात करें OH माइनस, ठीक है, और वाटर, OH माइनस और वाटर की अगर हम बात करें तो दोनों के पास क्या है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज।
दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्गर इसमें कौन है, तो हमने बोला निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स न्यूट्रल वन, यानी अपने न्यूट्रल से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ये जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। हाइड्रोक्साइड आयन है और ये वाटर है। उसी तरह अगर मान लो थायोल ग्रुप है, ठीक है, और ये RSH है, ठीक, ये RSH है और ये क्या है, थायोल ग्रुप है। तो ये अपने न्यूट्रल से क्या है, यानी कि निगेटिवली चार्ज वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसी तरह एल्को ऑक्साइड R पे O माइनस, दिस इज नोन एज एल्को ऑक्साइड। अगर इस R की जगह बात करोगे तो यदि CH3 O पे माइनस होगा तो दिस इज मेथो ऑक्साइड, ठीक है। मेथ मतलब एक कार्बन है, मेथो ऑक्साइड। ये अब क्या होंगे, एल्कोहल, ये इसका न्यूट्रल है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। वही हमने बोला कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स न्यूट्रल वन, ठीक है बेटा, ये समझ में आया। ओके, ये देखो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन है, ये वाटर है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, बट ये निगेटिवली चार्ज है। तो वही हमने बोला कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा अपने न्यूट्रल वन से। सेकेंड पॉइंट की बात करोगे, ठीक है, पॉइंट नंबर B, ठीक है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, in polar protic solvent, in polar protic solvent such as water, alcohol, acid, carboxylic acid, एमाइन, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, RNH2 हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जिस एटम के साइज ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में डिटेल आएगा, वहां आपको डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा क्लू दे दूं, पोलर प्रोटिक क्यों बोल रहे हैं। पोलर प्रोटिक, पोलरिटी मतलब कि चार्ज का डेवलपमेंट, डाइपोल मूवमेंट मैं बताया हूं। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, यानी कि डाइपोल मूवमेंट की बात करोगे तो OH, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, तो दोनों के बीच क्या है, प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हुआ, डाइपोल मूवमेंट जनरेट हुआ, तो पोलर हुआ। प्रोटिक का मतलब ये H को क्या कर सकता है, H आयन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है, तो वह क्या, सॉल्वेंट जिसके पास पोलरिटी भी है और जो H को डोनेट भी करता हो, दैट इज नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलरिटी भी है और H को रिलीज भी कर सकता है, इसमें भी H जा सकता है, यहाँ भी H जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी H, यानी पोलर भी है और उसमें क्या है, पोलरिटी भी है और H को डोनेट करने की कैपेबिलिटी है। दैट सॉल्वेंट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा बेटा, पोलर प्रोटिक में साइज ऑफ एटम, यानी कि हम बात करें SH माइनस और OH माइनस, अगर हम बात करें कि वाटर में अगर इन दोनों को ऐड किया गया है, वाटर हमारा क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करोगे
तो इसमें ये भी डाल दिया और इसमें ये भी डाल दिया। अब कह रहा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में विच वन इज द मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अब ऑक्सीजन और सल्फर में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल अगर तुम देखते होगे तो ऑक्सीजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, उसके जस्ट नीचे। तो सल्फर का साइज यानी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज करता है। दैट इज वाई द साइज ऑफ सल्फर इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑक्सीजन। Therefore, in polar protic solvent, thiol is strong nucleophile than OH minus, यानी SH is a strong nucleophile than OH minus, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज्यादा होगी इससे, OH से। उसी तरह अगर बात करोगे हैलाइड आयन की तो आयोडाइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो गया, उसी तरह तुम्हारा क्लोराइड आयन हो गया और ये फ्लोराइड आयन हो गया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आयोडाइड आयन। और सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? फ्लोराइड आयन। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेंट। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे ही सॉल्वेंट में डालते हो, ठीक है, जैसे भी किसी भी एटम को हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये मान लो सल्फर है, ठीक है, ये मान लो ऑक्सीजन है, ये क्या है? सल्फर और ये ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज द सल्फर एंड दिस इज द ऑक्सीजन। अब इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही तुम वाटर में ऐड करोगे तो वाटर के पास क्या है बेटा? HOH, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। ये प्लस और माइनस क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, इनके बीच इंटरेक्शन होगा। तो साइज जितना बड़ा होगा एटम का उतने इंटरेक्शन कम होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो होंगे, वाटर जो है वो दूर दूर रहेंगे। तो दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा? वो लेस वाटर उसके चारों तरफ होगा। तो लेस वाटर होने के कारण वो इजिली क्या करते हैं? वो नेगेटिव चार्ज अपना किसी को दे सकता है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का जो ये जो नेगेटिव चार्ज है, साइज छोटा है, बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ घिरे रहेंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ घिरे हुआ है, अपना नेगेटिव चार्ज जल्दी दे नहीं पाएगा, तो दैट इज द वीक न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट यहां पे है, ठीक है बेटा। अब देखो यहीं पे सी पॉइंट, रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करोगे इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है SH का, फिर Cn का, फिर आयोडाइड आयन का, OH का, फिर एजाइड का, ठीक है बेटा, फिर ब्रोमाइड का, एसीटेट का, Br का, फिर CH3CO एसीटेट का, ठीक है, उसके बाद क्लोराइड, फ्लोराइड एंड वाटर, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। तो ये ऑर्डर है बेटा इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि SH माइनस सबसे ज्यादा, फिर Cn, फिर आयोडाइन, फिर OH माइनस, एजाइड, ब्रोमाइड, एसीटेट, क्लोराइड, फ्लोराइड। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, C हो गया, अब D देखेंगे।
डी की बात करेंगे, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक solvent, in polar aprotic solvent such as dimethyl sulfoxide, dimethyl sulfoxide, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DMSO, and NN dimethyl, NN dimethyl, NN dimethyl formamide, इसको बोलते हैं DMF, एंड एसीटोन। ठीक है, क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, साइज का हो जाएगा। किसमें बेटा, इस सॉल्वेंट में डीएमएसओ की बात करोगे, ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी देखो CH3 S डबल बॉन्ड CH3, जिसको बोलते हैं डाईमेथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, डाईमेथाइल सल्फोक्साइड। फिर क्या है, DMF, NN डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, CO, N CH3 CH3, this is the DMF। एसीटोन की बात करोगे तो CH3 CO CH3, ये सब क्या है, पोलर है। कार्बन और सल्फर के बीच क्या है, सल्फर ऑक्सीजन पोलरिटी तो है बट हाइड्रोजन नहीं अटैच है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये भी क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसी तरह दूसरा है THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे THF। ये भी सॉल्वेंट है, कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पे पोलरिटी तो है बट कोई प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करोगे तो वहां जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है बेटा, साइज। यानी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इस कंडीशन में आयोडाइड की अगर बात करोगे, यानी OH इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन SH। ठीक है, OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन SH। उसी तरह अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड, ये ऑर्डर हो जाएगा किसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा ये ऑर्डर होगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जस्ट इसका रिवर्स था। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ई पॉइंट देखेंगे। ई पॉइंट में देखेंगे हम कि बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी is not 100% parallel,
nucleophilicity and basicity is not 100% parallel because nucleophilicity is explained by nucleophilicity is explained by polarizability of atom, whereas basicity is explained by electron density of एटम। समझो बेटा इसको, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे कि आयोडाइड आयन एंड फ्लोराइड आयन, तो हमने बताया कि आयोडाइड आयन जो है वो मोर बेसिक है फ्लोराइड आयन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 बेस भी क्या होता है, बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कब हम उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और कब हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, उसी को हमको यहां देखना है। तो न्यूक्लियोफाइल वह होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। बेस भी वही होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इज नॉट 100% पैरेलल। ये कोई जरूर नहीं है कि जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है वो बेस्ट बेस भी हो सकता है। ये भी कोई जरूर नहीं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, जो कि यहां पे देख रहे हो चेंज है। ऐसा क्यों है, तो ये इसलिए है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय पोलराइजेबिलिटी एंड बेसिसिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम। उस एटम की पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, वेयरएज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा बेसिसिटी। यानी पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है बेटा, अगर मान लो हमारे पास आयोडाइड आयन है, इसका साइज क्या है बेटा, दिस इज द आयोडाइड आयन और दिस इज द फ्लोराइड आयन। इस आयोडाइड आयन का साइज ये है और इस फ्लोराइड आयन का साइज ये है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज यहां पे है, प्लस लोन पेयर भी है इस पर, ठीक है, लोन पेयर भी है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है। तो इससे इनका इंटरेक्शन, यानी इससे जो चार्ज हैं या लोन पेयर क्या है, वो डिस्पर्स्ड हैं, उसके दूर दूर फैले हुए हैं। इसका जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है वो क्या है, वो पास पास हैं। तो पास पास है तो ये टाइटली बाउंडेड है, ये दूर दूर है तो इनका कंट्रोल इस पर बहुत कम है कि नहीं। और कम होने के कारण ये क्या करेगा, ये लूजली इलेक्ट्रॉन होगा, वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ये स्ट्रांगली इससे फ्लोरिन के साथ कनेक्टेड है तो ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि एक्सपेंशन ऑफ चार्ज, अपने चार्ज को एक्सपेंड करना। ये चार्ज को क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है, बट यहां पे चार्ज को अपने पास होल्ड अप किया हुआ है, यानी उसके पास है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा नहीं, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन यही अगर प्रोटॉन अगर इसको मिले, तुरंत प्रोटॉन को खींच लेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, प्रोटॉन को तुरंत खींचेगा। बट यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है बट दूर दूर फैला हुआ है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अपने इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको एक्सपेंड करना, दैट इज द पोलराइजेबिलिटी। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दूसरा पॉइंट नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल वह होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है, और बेस वह होता है जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एफ की बात करो।
ई, एफ की अगर बात करेंगे, ठीक है, एफ की बात करोगे न्यूक्लियोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट carbon center, whereas base abstract the proton, H ion। अगर हम बात करें यहां पे Cl H, ठीक है, और दूसरा अगर बात करें OH, ठीक है, और यदि ये B पे माइनस है तो यदि ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, अगर ये H को अटैक कर रहा है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यदि यही क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ही हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन सेंटर वेयर एज बेस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो कब हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, कब हम इसको बेस बोलेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल कब बोलेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक करे, और बेस कब बोलेंगे, जब वो प्रोटॉन पे एब्स्ट्रैक्ट करे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और इससे जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको लेकर आएंगे और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।